सो गाइज डीजे लाइन के अंदर आहूजा रेडियो काफी पॉपुलर है। आप मिक्सर्स की बात करें, स्पीकर्स की बात करें या फिर एम्पलीफायर की बात करें या फिर आप डीजे के अन्य इक्विपमेंट्स की बात करें, आहूजा का नाम हर एक व्यक्ति के जुबान पर रहता ही है। सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आहूजा के ऑल पावर एम्पलीफायर की प्राइस लिस्ट। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था एम्पलीफायर की प्राइस लिस्ट के ऊपर, लेकिन वो काफी पुराना हो चुका है और प्राइस रेंज अब काफी ज्यादा बढ़ भी चुकी है। और उसके अलावा आहूजा की एक और न्यू मॉडल एम्पलीफायर भी लॉन्च हो चुकी है इस पावर एम्पलीफायर की सीरीज के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम आहूजा के ऑल पावर एम्पलीफायर, वैसे गई बूस्टर एम्पलीफायर तो काफी ज्यादा मौजूद है, लेकिन आज के इस वीडियो में सिर्फ पावर एम्पलीफायर की प्राइस के ऊपर बात करेंगे। साथ में फ्रेंड्स हम इन एम्पलीफायर के स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करेंगे, इनकी पावर रेटिंग, डैम्पिंग फैक्टर, क्लास, उसके ऊपर भी जानेंगे, क्योंकि हम अपने साउंड के लिए जो एम्पलीफायर चूज करने वाले हैं उस एम्पलीफायर की पावर रेटिंग्स और प्राइस दोनों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और एक बात यहाँ पर फ्रेंड्स ये जरूर रहेगी कि आहूजा की जो पावर एम्पलीफायर है वो काफी बिंदास है। आप बेस से लगाकर लाइन रेट टॉप सबके लिए एम्पलीफायर इसमें अवेलेबल रहती है। तो वो भी हम जानेंगे कि बेस के लिए कौन कौन सा मॉडल बेस्ट रहता है, इसमें टॉप के लिए उसके ऊपर भी बात करेंगे और आहूजा की खास न्यू एम्पलीफायर उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हमारे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम आहूजा की XDA 7002, जो हाल में एक न्यू लॉन्च एम्पलीफायर है। ये फ्रेंड्स एम्पलीफायर SMPS सर्किट के साथ में रहती है और यहाँ पर एक अच्छी एम्पलीफायर है। आउटपुट की बात करें तो 8 ohms के अंदर 1350 वाट का आउटपुट पर चैनल से रहता है, 4 ohms के अंदर 2400 वाट का आउटपुट रहता है। ये एम्पलीफायर हमारे 2 ohms के स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये SMPS सर्किट के साथ में रहती है। इसका बेस्ट रेस्पॉन्स 4 ohms के साथ में रहता है और वो यहाँ पर आप 2400 वाट का देख सकते हो। एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर काफी अच्छा 1000 का देखने को मिल जाता है। SNR यहाँ पर बात करें तो 100 dB का है। इस एम्पलीफायर का क्लास सर्किट है वो क्लास D के अंदर यूज किया गया है, क्योंकि अभी एम्पलीफायर की क्लास D में बनी ही नहीं है। और इस एम्पलीफायर का पावर कंज्यूमर यहाँ पर 5500 वोल्ट एम्पीयर का रहता है 22 kg के वेट के साथ में। नेक्स्ट एम्पलीफायर हमारी आहूजा की LXS 7600 रहती है, जो LXS सीरीज की सबसे हैवी यानी बेस बूस्ट एम्पलीफायर बोल सकते हैं, सबसे ताकतवर, जो 8 ohms के अंदर आपको 1600 वाट का आउटपुट पर चैनल से निकाल कर देती है। 4 ohms की बात करें तो 2600 वाट का आउटपुट रहता है। इस एम्पलीफायर को मैंने डिजाइन किया गया है SWX 2600 बेस के लिए। 2 ohms के अंदर ये 3800 वाट का आउटपुट आपको दे देती है। ब्रिज मोड के अंदर 8 ohms के अंदर 5200 वाट का आउटपुट रहता है और 4 ohms के अंदर ये पूरा का पूरा 7600 वाट का आउटपुट रहता है। और यही सबसे खासियत रहती है हमारी आहूजा की एम्पलीफायर की कि वो एक पूरा आउटपुट आपको देती है। डैम्पिंग फैक्टर इसका 400 का रहता है। SNR इसका 95 dB का मिलता है। क्लास S का सर्किट रहता है। पावर कंज्यूमर यहाँ पर 9000 वोल्ट एम्पीयर का रहता है। वेट 39 kg का है और एम्पलीफायर की प्राइस भी देख सकते हो। ये है हमारी आहूजा की LXS 6000, जो इस सीरीज की सबसे कॉमन एम्पलीफायर है, यानी बेस और टॉप दोनों के लिए रन करा सकते हो। बेस के लिए बेस्ट अटैचमेंट रहता है 4 ohms के साथ और आप टॉप के लिए 2 ohms पर स्टेबल एम्पलीफायर है। 8 ohms के अंदर ये 1300 वाट का आउटपुट देती है, 4 ohms के अंदर 2000 वाट का आउटपुट और यहाँ पर 2 ohms के अंदर 3000 वाट का आउटपुट देती है। यानी 1200 के आप यहाँ पर 4 टॉप है बड़े आराम से चला सकते हो और 1000 के आप 2 बेस यानी 2000 के 2 बेस चला सकते हो। ब्रिज मोड के अंदर 8 ohms के अंदर 4000 वाट का आउटपुट रहता है और 4 ohms के अंदर आपको 6000 वाट का पूरा आउटपुट मिल जाता है। आहूजा के LXS सीरीज के सभी एम्पलीफायर है वो क्लास H के सर्किट के साथ में और सभी का डैम्पिंग फैक्टर 400 है। SNR 95 dB का मिल जाता है और यहाँ पर पावर कंज्यूमर की बात करें तो 7200 वोल्ट एम्पीयर का रहता है। प्राइस और यहाँ पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट रहती है LXA 4500। ये फ्रेंड्स हमारी ऐसी एम्पलीफायर है जिसको आप बेस या फिर टॉप के लिए दोनों के लिए ले सकते हो। जब जरूरत पड़ी आप टॉप के लिए भी रन करा सकते हो या फिर बेस के लिए भी ले सकते हो। 8 ohms के अंदर इसका आउटपुट 1000 वाट का रहता है। 4 ohms के अंदर 1550 वाट का रहता है और 2 ohms के अंदर आपको 2250 वाट का आउटपुट देता है।
ब्रिज मोड में भी ये फ्रेंड्स एम्पलीफायर 8 ओम्स के अंदर आपको 3100 वाट का आउटपुट देती है और 4 ओम्स के अंदर आपको 4500 वाट का आउटपुट मिल जाता है। इस एम्पलीफायर पर भी फ्रेंड्स आप 4 टॉप बड़े आराम से चला सकते हो या फिर आप 2 डुअल बड़े आराम से बेस भी चला सकते हो। डैम्पिंग फैक्टर इसका 400 का रहता है और एसएनआर यहाँ पर 95 डीबी का रहता है। क्लास एस का सर्किट रहता है। पावर कंज्यूम इसका 5400 वोल्ट एम्पीयर का रहता है। वेट यहाँ पर इसका 36 केजी है और प्राइस भी मेंशन की गई है। नेक्स्ट एम्पलीफायर हमारी एलएक्सए 3200 रहती है। ये भी हमारी क्लास एस के सर्किट के साथ में रहती है और ये टॉप के लिए एक अच्छी एम्पलीफायर रहती है क्योंकि बेस के लिए इतना आउटपुट देती नहीं है, मैक्सिमम 3200 वाट की है। तो ये हमें 8 ओम्स के अंदर 700 वाट का आउटपुट पर चैनल से निकाल कर देती है। 4 ओम्स के अंदर 1100 वाट का आउटपुट पर चैनल से रहता है और 2 ओम्स के अंदर ये 1600 वाट का आउटपुट पर चैनल से आपको निकाल कर देती है। ये भी ब्रिज मोड में ऑपरेट कर सकते हो। इस पर इसके लिए आप 8 ओम्स के अंदर 2200 वाट का लोड एक चैनल पर दे सकते हो ब्रिज मोड के अंदर और 4 ओम्स के अंदर 3200 वाट का आउटपुट देते हो, यानी आप 1500 का डुअल बड़े आराम से चला सकते हो। डैम्पिंग फैक्टर अहुजा के एलएक्सए की सभी सीरीज के अंदर 400 का रहता है। एसएनआर 95 डीबी का रहता है। क्लास एस के सर्किट के साथ में इसके पावर कंज्यूम की बात करें तो 3900 वाट एम्पीयर का रहता है और 33 केजी के वेट के साथ में यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो 38 केजी के अप्रोक्सी। नेक्स्ट मॉडल एलएक्सए 2400 जो सबसे ज्यादा कॉपी किया जाता है यहाँ पर टॉप के लिए। कॉपी का मतलब डुप्लीकेट नहीं, मतलब ज्यादा यूज करते हैं टॉप के लिए इस एम्पलीफायर को और लाइव के लिए भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है ये मॉडल। ये हमें 8 ओम्स के अंदर 600 वाट का आउटपुट देती है। 4 ओम्स के अंदर 850 वाट का आउटपुट रहता है और 2 ओम्स के अंदर 2200 वाट का आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है। ब्रिज मोड के अंदर 8 ओम्स के अंदर 1700 वाट का आउटपुट रहता है और 4 ओम्स के अंदर 2400 वाट का आउटपुट इसका रहता है ब्रिज मोड के अंदर। बात करते हैं इसके डैम्पिंग फैक्टर की, तो इसका भी डैम्पिंग फैक्टर आपको 400 ही मिलता है। ये भी हमारे टॉप के लिए काफी अच्छी एम्पलीफायर है जो यहाँ पर आप 400 वाट के स्पीकर के साथ में लेते हो तो। और इस एम्पलीफायर का पावर कंज्यूमर देख सकते हो 2700 वोल्ट एम्पीयर का रहता है 28 केजी के वेट के साथ। इसकी प्राइस फ्रेंड्स 33 के अप्रोक्सी रहती है। नेक्स्ट मॉडल हमारा एलएक्सए 2000 रहता है जो एक काफी अच्छी और स्लिम एम्पलीफायर देख सकते हो। ये भी हमारे क्लास एस के सर्किट के साथ में और टॉप या फिर मॉनिटर के लिए काफी कह सकते हो एक अच्छी एम्पलीफायर रहने वाली है जो इस स्टेज को कवर करने के लिए लाइव के लिए दमदार एम्पलीफायर है। 8 ओम्स के अंदर 400 का आउटपुट, 4 ओम्स के अंदर 700 का आउटपुट रहता है और 2 ओम्स के स्टेबल है यहाँ पर 1000 वाट तक आप इस एम्पलीफायर पर लोड दे सकते हो डबल 12 के टॉप के साथ में। ब्रिज मोड में यहाँ पर 8 ओम्स पर 1400 वाट और 4 ओम्स पर 2000 वाट का आउटपुट पूरा पूरा दे देती है। इमरजेंसी में आप इस एम्पलीफायर पर एक 2000 का डुअल भी चला सकते हो क्योंकि क्लास एस की है और यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर इसका 400 का है। एसएनआर भी यहाँ पर 95 डीबी का है और क्लास एस के सर्किट के साथ में इसके पावर कंज्यूम की बात करें तो 2300 वोल्ट एम्पीयर रहता है। 21 केजी के वेट के साथ में यहाँ पर 27 के इसकी प्राइस रहती है। नेक्स्ट मॉडल एलएक्सए सीरीज का सबसे लास्ट यानी एलएक्सए 1400 रहता है। ये एम्पलीफायर इस सीरीज के सबसे छोटे एम्पलीफायर कह सकते हैं, लेकिन ये आप लाइव के लिए ले सकते हो, काफी अच्छी एम्पलीफायर रहती है। 8 ओम्स के अंदर ये आपको 250 वाट का आउटपुट देता है। 4 ओम्स के अंदर ये 475 वाट का आउटपुट देता है और बात करते हैं 2 ओम्स की, तो यहाँ पर 2 ओम्स के अंदर आपको 675 का आउटपुट देता है पर चैनल से निकालकर। इसको भी आप ब्रिज मोड में ऑपरेट कर सकते हो। 8 ओम्स के अंदर 900 वाट का आउटपुट रहता है और यहाँ पर 4 ओम्स के अंदर ये आपको 1300 वाट का आउटपुट दे देता है। ये भी एक लाइव के लिए अच्छी एम्पलीफायर है। आप स्टेज कवर करने के लिए यहाँ पर मॉनिटर इस पर दे सकते हो या फिर आप ब्रिज में इस पर टॉप भी चला सकते हो। क्लास एस का सर्किट ये इसके अंदर और इसके पावर कंज्यूम की बात करें तो 1800 वोल्ट एम्पीयर का रहता है। वेट इसका 15 के का रहता है और यहाँ पर 22 के अप्रोक्सी इसका प्राइस चला जाता है। और ये है हमारी अहुजा की सबसे लास्ट एम्पलीफायर यानी डीएक्सए सीरीज से डीएक्सए 3502 जो एक 3500 वाट की एम्पलीफायर है और ये एक टॉप के लिए हैवी एम्पलीफायर रहती है क्योंकि इसका आउटपुट अच्छा है। 8 ओम्स के अंदर 650 वाट, 4 ओम्स के अंदर 1200 वाट का आउटपुट रहता है। 2 ओम्स के अंदर आपको ये 1750 वाट का आउटपुट पर चैनल से निकाल कर देती है। ब्रिज मोड की बात करें तो 8 ओम्स के अंदर ये 2400 वाट का आउटपुट रहता है और यहाँ पर 4 ओम्स के अंदर ये आपको 3500 वाट का आउटपुट ब्रिज मोड के अंदर आपको निकाल कर देती है। इसका डैम्पिंग फैक्टर भी 400 का रखा गया है। इस सीरीज के अंदर 2 और मॉडल थे लेकिन वो अहुजा ने बंद कर दिए। इसका पावर कंज्यूमर है वो 4200 वोल्ट एम्पीयर का रहता है और 37 केजी का वेट रहता है। 38 के इसकी अप्रोक्सीमेट प्राइस रहती है। तो ये है अहुजा के ऑल पावर एम्पलीफायर जिसकी प्राइस आपने देखी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी अहुजा की ऑल एम्पलीफायर
उसकी स्पेसिफिकेशन और यहाँ पर हमने प्राइस डिटेल भी आपको बता दी है हर एक एम्पलीफायर की अलग अलग से। यहाँ पर फ्रेंड्स बेस के लिए बात करें तो आउजा की यहाँ पर एलएक्स सीरीज से जो एम्पलीफायर रहती है, जैसे एलएक्स 7600 या फिर एलएक्स 6000 और एलएक्स 4500, ये 3 टॉप एम्पलीफायर ऐसी है जो बेस के लिए काफी अच्छा है। यानी ऐसे इन पर आप टॉप भी चला सकते हैं, लेकिन इनका आउटपुट इतना अच्छा है कि आप इस पर बेस चला सकते हैं। ये बेस एम्पलीफायर के रूप में आप ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आहूजा की न्यू एम्पलीफायर XDA 7002, जो 7000 वाट की पावर की एम्पलीफायर रहती है, जो क्लास डी और यहाँ पर SMPS सर्किट के साथ में रहती है। ये एम्पलीफायर अभी न्यू लॉन्च हुई है और ये एम्पलीफायर आहूजा का मेन यही कहना है कि इस एम्पलीफायर को भी बेस के लिए बनाया गया है, या फिर आप आहूजा के लाइनरे जो मैन है जो कुछ टाइम पहले लॉन्च किए गए उसके लिए अच्छी एम्पलीफायर है, क्लास डी की एम्पलीफायर इसलिए लॉन्च की थी। दूसरी बात, आहूजा की जो एलएक्स सीरीज या फिर डीएक्स सीरीज की एम्पलीफायर थी, वो सारी के सारी एम्पलीफायर क्लास एफ के सर्किट के साथ में थी। तो बेस के लिए या फिर लाइनरे के लिए या फिर टॉप के लिए किसी तरह की भी बोल सकते हैं, एक क्लास डी की एम्पलीफायर की जरूरत थी, तो उसके लिए यह काफी अच्छी है क्लास डी की सर्किट के साथ में ये XDA 7002 एम्पलीफायर, जो यहाँ पर अच्छा एक आउटपुट दे रही है जो हमने वीडियो में देखा। तो वो भी आप ले सकते हो लाइनरेज के लिए या फिर टॉप के लिए। और फ्रेंड्स DX सीरीज से बात करें तो आहूजा ने इसके अंदर 2 और मॉडल थे, उसको यहाँ पर पॉपुलेशन कम होने के कारण या फिर अदर रीजन भी मान सकते हैं, वो पता नहीं, लेकिन उसके कारण से उन एम्पलीफायर को बंद कर दिया है। TX सीरीज के अंदर सिर्फ एक मॉडल अवेलेबल है, वो है 3502, और वो एक अच्छे एम्पलीफायर है, यहाँ पर हाई पावर टॉप के लिए मान सकते हैं। जो आप 1200 वाट से ऊपर से लेते हो, जैसे 700 या 650 वाट का आहूजा के स्पीकर के साथ में 1300 वाट का टॉप या 1400 वाट का टॉप लेते हो, या फिर 1200 से ऊपर टॉप रहता है, उसके लिए एक अच्छी एम्पलीफायर है। तो फ्रेंड्स प्राइस और स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये है हमारे आहूजा की ऑल एम्पलीफायर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप आहूजा की जिस एम्पलीफायर को चूज करना चाहते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। एलएक्स सीरीज की सभी एम्पलीफायर बेधड़क होकर चलेगी, टॉप के लिए, बेस के लिए या फिर किसी के लिए भी ले सकते हो। दूसरी बात यह है, उनको आप 2 ohm के ऊपर स्टेबल एम्पलीफायर रन करा सकते हो, और ना ही उसकी अभी फ्रेंड्स हमने साउंड टेस्टिंग सुनी है, तो लेकिन एक दिन उस एम्पलीफायर का भी साउंड टेस्टिंग का वीडियो आपको जरूर देंगे। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।